गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 11th। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्वेश्चंस करवाया था, आइडेंटिटीज करवाई थी किसकी, मल्टीपल एंगल्स की, मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स की। ठीक है जी, आज उसी को हम आगे लेकर जाएंगे क्वेश्चंस को। और आज के जो क्वेश्चंस हैं, खासकर की जो स्टार्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर आप स्कूल के लेवल से बात करोगे, बोर्ड का आपका पेपर की बात करोगे, तो ये वो क्वेश्चन है जो 4 या 6 नंबर का आएगा, इनमें से आएगा ही आएगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दीज क्वेश्चंस विल बी इन योर पेपर। दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस का पेपर। ठीक है जी, सो ध्यान से देखना। आज मैं पहला क्वेश्चन क्या करने वाला हूं। वन प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8 प्रूव करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक बार बात समझाई थी कि भैया आपने यहां पे गैप देखना है कितना है। यहां 7 है या 8 है, तो कितना गैप है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? 1 का गैप है। तो जितना गैप होता है, अगर तो ये ऊपर वाली टर्म छोटी होती है तो पाई में से उतना गैप माइनस कर दो, अगर ये बड़ा होता तो पाई में ऐड कर देते। दैट मीन्स cos 7 पाई बाई 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos पाई माइनस पाई बाई। कितना गैप था दोनों में? 1 का, तो 1 पाई बाई 8 मैंने क्या कर दिया, पाई में से माइनस कर दिया। देखो कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब cos 180, cos पाई 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी cos 7 पाई बाई 8 को, इसका मतलब है मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस cos पाई बाई 8। ये बात समझ आ गई तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सिमिलरली 5 पाई बाई 8 है, cos 5 पाई बाई 8। अब 5 और 8 में कितने का गैप है? 3 का, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई। कितना गैप है? 3, तो 3 पाई बाई 8 माइनस कर। अगेन दिस बिकम्स cos 180 माइनस थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा। सो भैया cos 5 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस cos 3 पाई। अब हुआ क्या? 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 cos 5 पाई बाई 8 की मैंने वैल्यू निकाली है माइनस cos 3 पाई बाई 8, तो ये बन गया माइनस cos 3 पाई बाई 8 एंड 1 cos 7 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या निकाली है? माइनस cos पाई। a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यहां तक सबको समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? अब पिछले ही क्वेश्चनों में यह भी बताया था कि cos 2 थीटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी की थी क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या था? मैंने उस दिन याद भी करवाया था कि 1 माइनस कॉस अब आपको कभी भी दिख जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, बताया था। अभी देखेंगे यहां यूज होता है कि नहीं होता है। यहां तो वैसे भी पता लग रहा है, यहां में यूज नहीं होगा क्योंकि यहां cos स्क्वायर आ गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कितना हो गया? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या था? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना था? 1 माइनस cos 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास।
So I can write 1 minus cos 2 theta by 2. समझे आइडेंटिटी क्यों लिखी थी? एक स्टेप पहले बता दिया मैंने, बट क्यों लिखा था इसलिए लिखा. सिमिलरली दिस sin स्क्वायर थीटा 1 minus cos 2 थीटा by 2. तो ये 2 और 8 कैंसिल हो गए, बन गया 1 minus cos पाई बाय 4 by 2, 1 minus cos 3 पाई बाय 4 by 2. ठीक. अब ये 2 और 2 तो मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गया 1 by 4 हो गया. 1 minus cos पाई बाय 4, 1 minus cos 3 पाई बाय 4. cos पाई बाय 4, cos 45 क्या होता है 1 बाय रूट. cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 होता है cos 135. cos 135 आप निकालेंगे, दैट विल बी माइनस 1 बाय रूट. सो 1 बाय 4, ये क्या बन गया 1 माइनस 1 बाय रूट 2. ये क्या बन गया 1 प्लस 1 बाय रूट. ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या आ गया 1 बाय 4 इंटू 1 माइनस हाफ कितना हो गया हाफ. इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 8 विच इज माई राइट हैंड साइड आंसर. तो भैया सबसे पहले तो अब ये याद रखना है, यहाँ पाई बाय 8 था या 7 पाई बाय 8 था. तो भैया समझ जाना देखते हुए कि अब 7 पाई बाय 8 को कैसे चेंज किया. इस तरीके से 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 में से 5 पाई बाय 8 को चेंज किया और 3 पाई बाय 8 की फॉर्म में साइन स्क्वायर आ गया. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है. वैल्यू पुट की, वी सॉल्व इट आउट एंड वी गेट आवर आंसर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से नोट कीजिए इसको एवरीबॉडी. ठीक है जी, लेट्स मूव फर्दर हेड देन. अब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है आज तक वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 2 क्वेश्चंस में से है. कॉस की पावर 4 पाई बाय 8, कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8, कॉस की पावर 4 5 पाई बाय 8, cos की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 2. ये क्वेश्चन. नाउ सी, अब cos 7 पाई बाय 8 और cos 5 पाई बाय 8 तो आपको अभी सिखाया कैसे निकलता है. तो भैया ये बन गया माइनस cos 3 पाई बाय 8 की पावर 4 और ये बन गया माइनस cos पाई बाय 8 की पावर. अब माइनस है और पावर 4 है तो अल्टीमेटली तो ये प्लस ही हो जाएगा, इवन पावर है, राइट. तो ये क्या बन गया हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8. 2 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बचा cos की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाय 8, राइट. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का स्क्वायर. पावर 4 है, पावर 4 तो हमें पता नहीं है, स्क्वायर में लिख सकते. अब क्या हुआ, जहां हमने ये आइडेंटिटी की थी वहां हमने ये भी किया था cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा.
सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन, अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था, इसमें कॉस स्क्वायर आ गया, तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, पर यहां स्क्वायर भी हो रहा है, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ। क्या बन गया? 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 का बाय 2 का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 बाय 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, देखो यार 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहां पे भी 2 का स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो मैं दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकता हूं 2 के साथ, तो मैंने यहां लिख दिया 2 बाय 4। अंदर क्या है? 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, हाफ। अब देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 क्या होता है? 1 बाय रूट, एंड कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 135 सॉल्व करोगे -1 बाय रूट 2। इसको ओपन अप कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज कैंसल्ड आउट। 1 प्लस 1 2, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस 2 कितना, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, हाफ इंटू 3, माई आंसर इज 3 बाय 2, विच इज माई राइट हैंड साइड। जय माता दी। खत्म क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया कि हमने यहां पे क्या किया है। पहले 7 पाई बाय 8 का कंसेप्ट सिखाया था, 5 पाई बाय 8 का कंसेप्ट सिखाया। ये 2 टाइम्स बना, कॉस की पावर 4 है, उसका कुछ नहीं पता, हमने उसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी अब हमने नई वाली यूज की मार्केट के अंदर जो आई है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, एंड देन वी सॉल्व इट। इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन आता है जो आपके लिए होमवर्क है। साइन की पावर 4 पाई बाय 8, साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8, साइन की पावर 4 5 पाई बाय 8, साइन की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 2। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है एवरीवन, जो आप लोग करोगे। क्लियर? उसके बाद अब चलते हैं आगे। ये मैंने टॉप 2 बोला था, अब मैं टॉप 1 बताने लगा। मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आया है स्कूल के, वो है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2। अभी अभी किया था हमने, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, करेक्ट? सो cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाय 3, 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाय 3। अब देखो ध्यान से सुनना, 1 और 2 है, ये हाफ अलग हो जाएगा, हाफ अलग हो जाएगा, या हम पहले चलो 2 सब में से कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचा? 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2x प्लस 2 पाई बाय 3 होगा,
प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाय 3। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 साइड पे करते हैं। cos 2x प्लस cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस cos a माइनस b क्या होएगा? cos a cos b प्लस साइन a साइन। So this is जय माता दी कैंसल्ड आउट 1/2। अब देखो यहाँ 3 है और मेरे को 3/2 चाहिए, तो 3 इंटू हाफ 3/2 बनेगा। इसका मतलब है बाकी सब ने आपस में क्या होना है? कैंसल आउट ही होना। अब ये cos 2x cos 2 पाई बाय 3 है, ये भी cos 2x cos 2 पाई बाय 3 है, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos 2x cos 2 पाई बाय 3। अब cos 2 पाई बाय 3 क्या होता है? cos 2 पाई बाय 3, हाँ जी सोच सकते हो, पाई बाय 3 मतलब 60, तो cos 2 पाई बाय 3 मतलब cos 120 डिग्री। अब cos 120 का मतलब क्या हुआ? cos 180 माइनस 60, तो ये क्या हुआ? माइनस cos 60, माइनस cos 60 तो मतलब माइनस हाफ। cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ होती है। तो उसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो यही बेस है, अगर यहाँ बेस हिला हुआ है कि हमें यही नहीं समझ आ रहा कि इसकी वैल्यू माइनस हाफ कैसे आई, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती, बर्बाद होती। सो योर 2 एंड योर 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, माइनस आ जाएगा cos 2x और ये माइनस cos 2x कैंसल्ड आउट, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3/2 जैम। इसके अंदर आपके पास होमवर्क क्वेश्चन बनता है, ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। एक पिछले स्टाइल का दिया, एक इसके आगे का दिया, ठीक है। आप सेम तरीके से कर सकते हो, बड़े मजे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी दिक्कत आती है, मैथ्स बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। क्लियर गाइस? करिए इसको नो। अब इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलने वाले हैं। तो आज आपने कहना आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। अब जो टाइप करवाने लगा हूं आप लोगों को, ये टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता ही आता है। एंड अगेन, वो चाहे स्कूल का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपका कंपटीशन का पेपर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, आपको कुछ गिवन होगा, tan x गिवन है यहाँ पे -4/3। कहते हैं x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x सेकंड क्वाड्रेंट में तभी तो tan क्या है? नेगेटिव है। कहते हैं आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। ना क्या फंडा होता है करने का? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी रेशियो आ जाए, ऑलवेज फाइंड cos या cos थीटा। आपने जो मर्जी आ जाए, आपने cos निकालना है। क्या निकालना है? cos निकालना। अभी रीजन समझ आएगा। अब tan x है, अब आपको सिखाया था परपेंडिकुलर
अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया। आपने भैया हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज विल बी 5, पाइथन का लगा दिया। आपने कुछ भी माइनस में नहीं लिखना होता है यहाँ पे साइड्स को, मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब हमने किया था। आपने नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 लिखा, साइन हम बाद में लगा देंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट। अब cos x lies in second quadrant, so cos x will be क्या, नेगेटिव। बस इसका ध्यान रखना है कि आप साइन सही लगाओ। तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज -3। अब अगर आपने यहां पे ये साइन के अंदर गलती कर दी तो बर्बाद हो, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन 0 मार्क्स है। फिर आप बोलोगे सर एक साइन की तो गलती है, देखो आपने मार्क्स काट लिया, आप खड़ूस हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो। तो भाई साहब आप जल्लाद बोलो, हिटलर बोलो, खड़ूस बोलो, जो मर्जी गालियां दो टीचर को, ये साइन गलत हो गया तो 0 मार्क्स है। क्यों, इसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो क्वाड्रेंट देख के चलना है, कॉस देख के चलना है, कॉस उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कैसे निकालना है। क्लियर। अब बचपन में किया था भैया क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा किया था, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से क्या बन जाता है हमारे पास, साइन थीटा इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, एंड कॉस थीटा क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय, ये आपके न्यू फॉर्मूला से। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब बात ये आती है 1000 रुपए की कि भैया x बाय 2 है, अब हमें कैसे पता लगेगा ये कहां लाइक करता है। सो देखिए ध्यान से, x lies in second quadrant, that means 90 डिग्री से x किसके बीच में लाई करता है, 180 डिग्री के बीच में, राइट। x बाय 2 किस में लाई करेगा, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 90 बाय 2 x बाय 2 180 बाय 2, सो ये क्या हो गया 45, x बाय 2 90। सो 45 से 90 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 tan x बाय 2 ऑल विल बी पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो रेंज है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब ध्यान से देखिए, साइन x बाय 2 क्या होगा, यहां से फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस लिखा, क्यों, पॉजिटिव आ गया, हमने ढूंढा 1 माइनस, यहां जब थीटा था तो यहां 2 थीटा था, तो यहां जब x बाय 2 है तो यहां पे क्या आएगा, सिर्फ x है। आई होप इतनी बात समझ आ गई। जो यहां पे एंगल था उसका यहां पे एंगल डबल हो जाता, तो यहां x बाय 2 लिखा तो यहां डबल एंगल x होता। 1 माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है, -3, 1 प्लस 3/5 अपॉन 8 बाय 10 हो जाएगा सॉल्व करके, विच विल बी अल्टीमेटली 4/5 का रूट, विच विल बी 2/√5। सो साइन x बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√5। क्लियर इतनी बात। cos x by 2 will be plus 1 plus cos x upon 1 plus -3/4
तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 2/10 1/5 और 1/√5। ये कौन है? cos x। सो tan x/2 क्या होगा? sin बाय cos। उसमें कोई और फॉर्मूला नहीं है, बस ये सिंपल सा 2/√5 ओवर 1/√5। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो पहली चीज क्या करनी है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख रहे हो बहुत चीजें लगने वाली है। पहली चीज क्या है कि आपने cos निकालना है, जो मर्जी यहाँ पे आपको रेशो दी हो उसमें देखना है cos उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या साइन लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आपके पास x दिया हुआ था, आपको x/2 फाइंड करना है। तो आपको x कौन से क्वाड्रेंट का दिया है, उससे आपने x/2 की रेंज निकाली। आपको पता लग जाएगा यहां से कि भैया कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। उसके बाद आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos 2 θ/2 एंड दिस। सॉल्व इट आउट एंड यू गेट द आंसर। एक जगह पे भी गलती होगी, यू आर गॉड, 0 है, तो वो गलती हमने नहीं करनी। क्लियर? करिए इसको। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये बात समझ आई है। तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। sin x is minus half, x lies in fourth quadrant. ये क्वेश्चन। सो नाउ ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। बस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब बेस क्या आ जाएगा? बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से शायद √3 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, cos x, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos की वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ में x cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो हमने प्लस में रख दिया, साइन नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है x का, तो x/2 की रेंज क्या होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब 270 डिग्री से x किसके बीच में डांस कर रहा है? 360 डिग्री के बीच। तो भैया 270/2, जब x/2 किसके बीच में डांस करेगा? 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच। 135 से 180 डिग्री के बीच में x/2 डांस करेगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब sin x/2 positive, cos x/2 will be negative, tan x/2 will also be negative। अब जिसको यही नहीं याद कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है, तो भैया ठन ठन गोपाल, घर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात। अब बुरा लगे अच्छा लगे भैया, उसका मतलब है आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत। क्लियर? अब फॉर्मूला लगाएंगे, sin x/2 पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो प्लस का साइन, 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस √3/2 अपॉन 2 माइनस √3/4, 2 माइनस √3 का रूट अपॉन, ये आ गया sin x। और कुछ नहीं सॉल्व हो सकता, यही करता था। cos x/2 पहले ही नेगेटिव लग जाएगा आगे, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट था, cos नेगेटिव, 1 प्लस cos x/2, 1 प्लस √3/2 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 4, cos x।
So your tan x by 2 turns out to be this upon this minus under root of 2 minus root 3 over 2 plus root 3. अब इसको आप रैशनलाइज कर दो, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है जी. दिस इज माय आंसर. क्लियर बच्चा पार्टी? विद दिस यू कैन सॉल्व योर एनसीईआरटीज बड़े आराम से. आपको मिसलेनियस कर सकते हो, आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ये वाले आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, विद दिस ऑल योर मिसलेनियस कैन बी डन, ऑल योर थर्ड एक्सरसाइज कैन बी डन, एंड एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन विच नीड्स एन एंगल 3 वाला. तो 3 एंगल भी हम करने वाले हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर. फॉर द टाइमिंग दिस कवर्स योर majority of the portion of NCERTs, ठीक है जी, and the most important questions both for your competitions as well as for your school exams. Any doubts, anything, ask me. Till then, enjoy. Thank you so much for watching. Jai Mata.